अच्छा, ये लैब जो है डेकोरेटर पैटर्न का एग्जांपल है और उसमें साथ साथ लैब टास्क जो आपने करने हैं वो हम रिव्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो एग्जांपल हम डेकोरेटर पैटर्न की कर रहे हैं वो हमने ट्यूटोरियल पॉइंट से लिया है, जिसको हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था कि आपके पास शेप है और इस वक्त सिर्फ दो शेप्स है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, आप और भी ऐड कर सकते हैं। और इसको हम फिर डेमो के अंदर डेकोरेट करके प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक डेकोरेटर जो है शेप डेकोरेटर है और इसके कई इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं। तो एक हमने रेड कलर ऐड कर लेना है, एक जो है हमने थिक लाइन जो इसका जो बॉर्डर थिकनेस है वो वाला डेकोरेटर एक हमने ऐड कर लेना है। तो इस एग्जांपल को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो पहले इसी स्ट्रक्चर को हमने इम्प्लीमेंट कर दिए जो इनमें कोड दिया हुआ है, ये एज इट इज़ यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए, डेकोरेटर का पैकेज ऐड कर दिया और उसके अंदर ये सारा कोड जो है वो मैं लेके आया हूँ। एक बार मैं इसको आपको दोबारा डिबग कर देता हूँ और उसके बाद फिर आपको लैब टास्क जो है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हमने रेड कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो बना दिया शेप, ठीक है। अब ये डेकोरेटेड नहीं है। अब दूसरा जो है, अब मैं वही कर रहा हूँ कि रेड सर्कल एक बना रहा हूँ लेकिन उसको डेकोरेट करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं F7 के थ्रू यहाँ पे चलता हूँ और रेड शेप जो डेकोरेटर है इसको अब हमने सर्कल पास कर दिए, ठीक है। अब ये उस सर्कल को अपने सुपर क्लास में भेजेगा और वहाँ पे सेट कर देगा कि ठीक है ये जो शेप डेकोरेटर है वहाँ पे शेप जो है वो सेट हो गया, ठीक है। कि ये वाला शेप जो है इसको डेकोरेट करना है, ठीक है। इसके बाद जो है इसके बाद जो है वो हमने रेड रेक्टेंगल जो है इसको हमने बना, यानी कि ये भी सर्कल भी हमने डेकोरेट कर दिए और ये रेक्टेंगल वाला भी हमने डेकोरेट कर दिए। अब हम इनको प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो डेकोरेटेड नहीं था उस सर्कल को हम प्रिंट कर रहे हैं कि सर्कल विद नॉर्मल बॉर्डर, ठीक है। तो ये हमने प्रिंट कर दिया। तो अब ये सिर्फ डायरेक्टली सर्कल पे जाएगा शेप पे और उसके ड्रॉ मेथड को कॉल कर देगा और कुछ डेकोरेशन के साथ इसको प्रेजेंट नहीं कर रहा। अब जो सर्कल है रेड कलर वाला इसको जो हम प्रिंट कर रहे हैं इसका ड्रा मेथड कॉल कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये एक तो उसका जो पेरेंट वाला जो अपना मेथड है वो कॉल करेगा, शेप सर्कल के साथ आ जाएगा और साथ उसके साथ उसकी डेकोरेशन भी ऐड कर लेगा, ठीक है। तो ये F7 ये देखे सिर्फ ये प्रिंट हो गया है और अब ये इसको डेकोरेट कर रहा है। तो ये इसके अंदर डेकोरेशन ऐड हो गई है और अब ये हम एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही ड्रा मेथड सिर्फ कॉल हो गया था लेकिन डेकोरेटेडली जो है सर्कल जो है वो प्रिंट हो गया। इसी तरीके से रेक्टेंगल भी जो है वो डेकोरेटेडली प्रिंट हो गया, ठीक है। और ये इसका आउटपुट आप देख लें कि पहले जो सर्कल जो कि डेकोरेटेड नहीं था तो वो इस तरह उसका आउटपुट आ गया। जब सर्कल हमने रेड कलर के साथ डेकोरेट कर दिया तो उसके आउटपुट जो है वो ये आ गया कि सर्कल है और रेड कलर के साथ है। और तीसरा जो है रेक्टेंगल है तो वो भी इस तरह डेकोरेटेड फॉर्म में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल जो है इसके सिंपल सा एग्जांपल है। अब इसमें आपने लैब टास्क जो करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसी डेकोरेटर पैटर्न के अंदर लैब टास्क है और ये पहला लैब टास्क ये है कि कन्वर्ट द आउटपुट टू शेप सर्कल विद रेड कलर। अभी तो ये अलग आ रहा है ना, तो आपने इसको ऐसे मॉडिफाई कर लेना है कि अगर वो डेकोरेटेड है तो इस तरह इसके साथ अपेंडेड फॉर्म में मैसेज लिखा हुआ आ जाए और अगर वो डेकोरेटेड नहीं है तो फिर सिर्फ इस तरह आ जाए। तो इस पे आप सोचें और आप देखें कि इसको आप कैसे करते हैं, ठीक है। और सिंपल जो मैसेज प्रिंट हो रहा है जो ड्रा के अंदर तो वो एक जगह पे प्रिंट होना चाहिए, बजाय इसके कि आप दो जगहों पे सिस्टम डॉट आउट करें तो वो एक जगह पे, तो वो उस तरीके से आप इजीली कर लेंगे। अच्छा, जो दूसरा लैब टास्क है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आपने एक और डेकोरेटर ऐड कर लेना है, ये थिक बॉर्डर डेकोरेटर। तो थिक बॉर्डर डेकोरेटर क्या करेगा, ये शेप का जो बॉर्डर होता है उसको थिक फॉर्म में प्रेजेंट करेगा, ठीक है। विथ थिक बॉर्डर इस तरह उसके साथ इवेंट करेगा। तो विच विल डेकोरेट द शेप विथ थिक बॉर्डर। तो एक आ जाएगा इसका आउटपुट आ सकता है कि शेप सर्कल विथ थिक बॉर्डर और यह आ सकता है कि सर्कल विद रेड कलर विद थिक बॉर्डर, ठीक है। तो इस तरह के आउटपुट जो है हमें मिलेंगे। तो ये आप एक और थिक बॉर्डर को आप इम्प्लीमेंट कर दें। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, ये सिंपल काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आप जिस तरह ये रेड शेप इम्प्लीमेंटेड है इसी तरीके से आप थिक बॉर्डर वाला इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके साथ जो ड्रा का मेथड है उसको उस तरह अपडेट करेंगे कि वो लेफ्ट टास्क वन जो है वो भी उसमें एम्बेडेड होगा और जो आउटपुट आएगा वो आएगा कि शेप सर्कल विद
थिक बॉर्डर, ठीक है, विद थिक बॉर्डर जो है ये एडिशन करेगा या डेकोरेशन करेगा, ठीक है। और तीसरा जो इसका लैब टास्क है वो सिर्फ इसका डेमो के तौर पे आपने इसको प्रिंट करना है। तो जो दोनों शेप्स है उनको आपने विदाउट डेकोरेशन प्रिंट करना है, फिर सिर्फ विद रेड कलर डेकोरेशन तो ऑलरेडी है, हमने एग्जांपल में देख लिया, लेकिन ये आपने ऐड कर लेना है, ठीक है, विद थिक बॉर्डर। इसी तरीके से आपने फिर दोनों उस कलर को बॉर्डर और उससे दोनों से डेकोरेट करना है, तो उधर आउटपुट आना चाहिए कि शेप विद रेड कलर विद थिक बॉर्डर, या इस तरह, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि शेप विद शेप सर्कल विद थिक बॉर्डर विद रेड कलर, ठीक है। तो जिसको भी आप पहले कॉल करेंगे या ये कंज्यूम करेंगे डेकोरेटर को, तो उस हिसाब से फिर आउटपुट आपको मिलेगा। तो तीसरा टास्क आपने ये करना है। तो ये अपने टास्क करने हैं, लैब टास्क करने हैं, और दैट्स इट। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ।